बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर ना चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको कई दफ़ा मैं ये बात बता चुका हूँ कि तुर्की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दो ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं और उनकी स्पीड भी बड़ी ज़बरदस्त है। एक तुर्की और दूसरा साउथ अफ्रीका। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चीज़ें बना के तो दुनिया के सामने रखते जा रहे हैं, बल्कि उनकी चीज़ें आगे दुनिया में सेल भी हो रही हैं और उनकी डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। हमने देखा कि तुर्की के जो ड्रोन्स हैं वो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। उन्होंने बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हिस्सा लिया। सबसे पहले तो TB2 ड्रोन था जिसको हमने आर्मीनिया और अज़रबैजान के कॉन्फ्लिक्ट में देखा, जब इन दोनों ममालिक के दरमियान नगोर्नो काराबाग के रीजन के ऊपर एक जंग सी हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद यूक्रेन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। वहां पे हमने देखा कि यूक्रेन की मिलिट्री ने तुर्की के बने हुए TB2 ड्रोन्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब तुर्की जो है इसी सक्सेस को देखते हुए इन ड्रोन्स को नेवल फील्ड के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है। खैर ऐसा नहीं है कि तुर्की ने इसके ऊपर आज ही तवज्जो देनी शुरू की है। आई बिलीव कि 1-2 साल पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि तुर्की अपनी एक अनमैन्ड ड्रोन बोट के ऊपर काम कर रहा है और अब वो अनमैन्ड ड्रोन बोट जो है वो तुर्की ने अपनी नेवी के हवाले कर दी है। इस अनमैन्ड सरफेस वेसल का नाम है मार्लिन सीडा PCB1101 और इसको अब तुर्की की नेवी के अंदर ऑफिशियली सर्विस में इंडक्ट कर लिया गया है। ये बेसिकली एक शिपयार्ड के ऊपर कमिश्निंग सेरेमनी जो है वो कंडक्ट हुई, जहां पे तुर्की की नेवी ने कुछ और वेसल्स, बड़ी वेसल्स जो थी उनको अपनी नेवी में इंडक्ट किया। बड़ी बोट्स के साथ साथ तुर्की की नेवी ने इस मार्लिन सीडा ड्रोन बोट को भी अपने फ्लीट के अंदर कमीशन किया। ये मार्लिन सीडा ड्रोन बोट जो है इसको तुर्की की कंपनी एसलसान और सफीन शिपयार्ड ने मिलकर तैयार किया है। ये ड्रोन बोट कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आती है और एक वैरायटी ऑफ नेवल ऑपरेशंस करने के लिए इसको तैयार किया गया। ये ड्रोन बोट 15 मीटर लंबी है, लेकिन इसकी जो सबसे खास बात जो मुझे अच्छी लगी है वो इसकी इंप्रेसिव रेंज है जो कि तकरीबन 400 नॉटिकल माइल्स है। इस ड्रोन बोट की रेंज इसको इजाजत देती है कि ये बहुत से कॉम्प्लेक्स नेवल ऑपरेशन जो है उनको भी परफॉर्म कर सकती है। फिर इस मार्लिन सीडा ड्रोन बोट की खास बात यह है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट भी लगाया गया है और चूंकि ये एक ड्रोन बोट है, इस ड्रोन बोट के जरिए से आप रिस्क भी ज्यादा ले सकते हैं और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट लगा हुआ है ये खुले समंदर के अंदर बड़े बड़े वॉरशिप्स को जाके डिसरप्ट कर सकता है, उनकी कम्युनिकेशन को जैम कर सकता है, उनके रडार्स की रेंज के अंदर डिसरप्शन ला सकता है। तो इस हवाले से ये ड्रोन बोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और एनालिस्ट का मानना यह है कि इसी रीजन की वजह से ये ड्रोन बोट ना सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है बल्कि इसको ऑफेंसिव रोल के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इस ड्रोन बोट के ऊपर एक 12.7 मिलीमीटर की गन भी लगाई गई है। बताया जाता है कि गन के साथ साथ इस ड्रोन बोट के ऊपर आने वाले दिनों में एसलसान अपने कुछ मिसाइल्स वगैरह भी लगा सकेगी जो कि इस ड्रोन बोट को मजीद ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करेंगी। इस ड्रोन बोट के ऊपर आप IRSC सिस्टम जो है वो भी देख सकते हैं जो कि इसको डे नाइट किसी भी वेदर के अंदर विजिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी और ये ड्रोन बोट रिमोटली अपने स्टेशन को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेगी और दुश्मन के बारे में अपनी नेवी को अर्ली वार्निंग जो है वो प्रोवाइड करेगी। देखिए ये जो इस तरह के अब छोटे छोटे वेपन सिस्टम्स है ना जो कि बहुत ज्यादा प्राइसी भी नहीं होते, सस्ते होते हैं और उनके ऊपर अच्छा खासा इक्विपमेंट रख के आप उनको खुले समंदर में भेज सकते हैं और बड़ी से बड़ी नेवी को आप ऐसे छोटे वेपन के जरिए से डिसरप्ट कर सकते हैं। दुश्मन की बड़ी नेवी के लिए आप प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। हमने दुनिया की एयर फोर्सेज में देखा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। खुद पाकिस्तान एयर फोर्स जो है वो बड़े जबरदस्त किस्म के ड्रोन्स जो है वो अब इंडक्ट भी कर रही है और उनको इस्तेमाल भी कर रही है। तो इस तरह की जो ड्रोन बोट्स हैं मेरा ख्याल है वो आने वाले दिनों में नेवी को भी बहुत ज्यादा जो है वो फायदा पहुंचा सकेंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इनकी कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं होती। जब प्राइस नहीं होती तो फिर आप इनको ज्यादा नंबर के अंदर जो है वो इंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्रोन बोट्स हैं, इनसे आप ज्यादा जो है वो रिस्की काम भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।